नमस्कार, मेरा नाम है रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। उत्तराखंड का जोशीमठ तो शायद आपको याद ही होगा। उम्मीद है कि आपको याद होगा क्योंकि जब तमाम राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के कैमरे वहां पहुंचे थे तो उन्होंने दिखाया था कैसे एक छोटा सा शहर बद्रीनाथ धाम से जो कुछ किलोमीटर पहले है, वो शहर कैसे दरक रहा है। वो पूरा का पूरा शहर कैसे दरकता हुआ ज़मींदोज़ हो रहा है, दरारें पड़ गई हैं मकानों में। इस तरीके की तस्वीरें आपने उस समय देखी थी। ठीक ऐसी ही तस्वीरें केदारनाथ धाम से 25 किलोमीटर पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं। जहां मैं खड़ा हूं वो उस गांव का नाम है सुमेरा गांव और यहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। हालांकि ये अभी शुरुआत है। पिछले 5 सालों से ये गांव दरक रहा है। इस गांव के घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। आप देख सकते हैं ज़मीन में भी कई गहरी दरारें आनी शुरू हो गई हैं और ये धीरे धीरे लगभग यहाँ पे अब सिर्फ 10 परिवार रह गए हैं इस गांव में। ज़्यादातर परिवार पलायन कर गए हैं और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो किस हालत में रह रहे हैं वो दिखाने के लिए मैं इस गांव के एक घर में आपको ले आया हूँ। ये देखिए, तमाम महिलाएं जो हैं गांव की यहाँ ये बैठी हुई हैं और ये क्या शुभ नाम आपने बताया? नंदा देवी जी हमारे साथ हैं। ये उनका मकान है और आप दिखाइए ज़रा अपने मकान की हालत क्या है इस समय। ये दिखाएंगे हमको ये जो इनका मकान है और जो दरारें लगातार इसमें आ रही हैं उसकी स्थिति इस समय क्या है। तो ये जो मकान है इसको सहारा इन बल्लियों ने दिया है, इन लकड़ियों ने दिया हुआ है। ये उनका मकान है। कुछ इस तरीके की स्थिति है। रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस उम्मीद ये है कि ये जो लकड़ियाँ हैं, ये जो बल्लियाँ जो इन्होंने लगाई हैं, बल्लियाँ भी नहीं है, लकड़ियाँ हैं, ये जंगल से काट कर लाए होंगे या पड़ी होंगी जो लकड़ियाँ, वो उठा के उसके तने इन्होंने लगाए हैं। कुछ जुगाड़ किया है कि किसी तरीके से थम जाए और रहने लायक रहे ये मकान। कब से है ये स्थिति आप लोगों की? कब से हो रखी है ये स्थिति? 5 साल से बेटा। क्या करूं, मेरा तो कोई भी नहीं है बेटा। जैसो इस मकान में कैसे रह मैं। मेरा पोता है, नाती है, है, लड़का है, एक बीमार लड़का है। देखो कैसे रहूं। रात को ना नींद नहीं है मेरे को। ये वो चले गए मकान, ये चले गए मकान। जब पानी आता ना तो ऐसा रहता हूँ ऐसे कि मेरा पौधा बीज गए। ये क्या करूं, रहने के लिए जगह नहीं है कहीं। सरकार ने मेरी सुनी नहीं। मैंने कर्जा भी लिया, मैंने कागज बनाया, कुछ नहीं। डीएम साहब के पास गया मैं, उसने बोला मैं तेरे को शर्त दे दूंगा, जहाँ घर। कुछ भी नहीं, साल भर हो गई। रुद्रप्रयाग तो बहुत दूर है यहाँ से, तो बहुत किराए में पैसा खर्च होता होगा आपका। मैंने कर्जा लिया ना, 5 मैंने एक दिन लिया, 5 एक दिन लिया, 5 मैंने ऊपर 500 गाँव में प्रधान ने दिया मेरे को, 5 मेरे ये परिवार वालों ने दिया, 5 मैंने खुमियारा से लिया। तब मैंने 20,000 इकट्ठा किया। बोला कि मेद का कागज बनाओ, अपना घर का कागज बनाओ, ऐसा करो तैसा करो। कम से कम मैंने 10-20 हज़ार में मेरी बर्बादी हुई। काली मैं कैसे दूँ। लोग बोलता मैं तेरे खेत में हल लगाऊं, पैसा निकाल, कहाँ से दूँ पैसा। ऐसे कर मेरा। तो ये बल्लियों के सहारे इन्होंने अपना मकान थामा हुआ है। स्थिति जो है आपने समझ ली होगी क्योंकि ये एक घर है इस गांव का, जिसे दिखा के हम आपको ये पूरे गांव की स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बहू भी हमारे साथ है। क्या स्थिति है जब बारिश होती है, क्या करते हैं आप लोग, कैसे बचते हैं, कैसा डर रहता है? ऐसे रात को हम खड़े रहते हैं, देखते हैं कि जब ज़्यादा हो जाएगी टूट फूट तो हम भाग जाएंगे। क्या ऐसे ही बात। तो आपके साथ तो छोटे बच्चे भी हैं। क्या करना है, तो बच्चे भी कहाँ ले जाने हैं, लोगों के घर पे भी कब तक जाएंगे हम। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा सोच रखा है हमने कि मरेंगे भी यहीं पे, जिएंगे भी यहीं पे। तो अभी जब बारिश होती है इतना सारा, तब आप लोग, जैसे आप बता रहे हैं गांव के कुछ लोग तो चले जाते हैं इधर उधर, कुछ पंचायतों में के घर में रहते, पंचायत घर में रहते हैं। रहते हैं पर ऐसा कभी जब ज़्यादा बारिश होगी तो हम भी जाते हैं इधर उधर। तो इसलिए लोगों के घर पे भी कितने बार जाना है, लोग भी ताने मारते हैं, इसलिए यहीं पे रहते हैं। तो ये एक बड़ी बुरी स्थिति जो है इस गांव में है और अमूमन उत्तराखंड के काफ़ी ऐसे गांव हैं जो जहां पर इस तरीके की स्थिति है। लेकिन अभी शुरुआत है। इस गांव में 5 साल हुए हैं और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ, ऊपर भी इनका ये मकान है, ऊपर की मकान की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी। एक बार दिखा दीजिए ऊपर वाला मकान भी हमको, ये दिखा दीजिए कि ये देखेंगे आप तो ये भी मिट्टी का मकान है। इसके ऊपर इन्होंने ये बता रहे हैं कि त्रिपाल
त्रिपाल लगा के उसको ठीक कर रखा है आपने। थोड़ा त्रिपाल लगा के इन्होंने कोशिश की है कि वो उसको कर सकें, ढक सकें, क्योंकि पानी वहाँ पे लगातार घुसता है। बरसात का पानी घुस जाता है इसके अंदर, बरसात का पानी घुसता है, और अगर मकान दरक रहा है ऐसे में ये जो पानी है और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। मिट्टी का घर है, मिट्टी के घर में देखिए आप अंदर पानी वो दिख रहा होगा आपको, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये घर हो गया है। और ऐसे तमाम घर हैं इस गांव के अंदर जहां पे स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और क्या चाहते हैं अब सरकार से, क्या आश्वासन दिया सरकार ने, क्या चाह रहे हैं अब आप? कुछ सरकार ने कुछ भी नहीं दिया मेरे को, कुछ भी नहीं, आवाज़ नहीं दिया, सेट नहीं दिया। बोला कि तेरे को सेट दे दूंगा, ऐसा करूँ तैसा करूँ, कुछ भी नहीं दिया। बस जहाँ तक लोगों को थोड़ा सा पैसा भी मिला है, हमको वो भी नहीं मिला है। लोगों ने थोड़ा बहुत 10,000 20,000 मिले हैं ये मकान के, हमको तो वो भी नहीं मिला है। बस फिर ये देखो हमारे मकान ऐसा सील आ रखी है, ये देखो पानी भी आ रहा है, तो ऐसे ही रहते हैं। ये घर बना ना, ये घर वालों ने 2-3 लाख पाए। अब मैंने इसमें ये घर का मैंने कुछ भी नहीं पाया। बस फिर मैं सरकार को नहीं जानता, प्रधान को नहीं, पटवारी को नहीं, किसी को मैं जानता नहीं। बस मैं ऊपर वाले पर मेरे भरोसा है कि कम होगा ये घर में, बस और कुछ भी नहीं है। अब लोगों के जाना भी नहीं है। लोगों देखो कुछ सारों आ गया वो हमारे घर में रहने के लिए, बस अब मरूंगा जीऊंगा यही घर में, कुछ नहीं है बस। बेटा आज जब बारिश होती है डर लगती है आपको? क्या होता था जब ज़्यादा बारिश होती है यहाँ? उप प्रधान जी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि क्या आप ये समस्या आगे लेके गए हैं या क्या रिस्पांस सरकारों की तरफ से मिला है, प्रशासन की तरफ से मिला है, कुछ कहा है उन्होंने अभी तक? सर विगत वर्षों से तो कंफर्म जो है कि 5 साल से तो कंटिन्यू मैं भी प्रयास कर ही रहा हूँ कि ये बात जो है कि आगे तक सरकार तक पहुँचाऊँ। पर लेकिन लोग आते हैं देखते हैं, पर लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। जो कंडीशन है वो दिन पर दिन ख़राब ही होती जा रही है, पर लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि जो यहाँ पे इस गांव के बारे में सोचे कि वहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, कि ये भी एक बस्ती है। तो आज का जो कंडीशन है कि ये है कि मरने की कगार पे हैं यहाँ पे लोग। रात को अगर बाई चांस नींद में हैं, ज़्यादा बारिश आ रही तो पता तो नहीं चलता है, पेड़ों की आवाज़ आती है। सब लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं? हाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, जो किसी के अगर टीन शर्ट वगैरह हैं तो वहाँ चले जाते हैं। ऐसा हाल है। बाकी जो दरारें हैं कंटिन्यू हो ही रहा है, ये बढ़ रही हैं हर साल? बढ़ ही रही है। जब से ये नीचे लैंको का रोड की कटिंग हुई थी तब से ही ये गांव पे डिफेक्ट पड़ा। यहाँ नीचे तो बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं, ऐसी खाइयाँ हो रही कि वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं। स्कूल भी पूरा डैमेज हो गया नहीं? स्कूल के हाल भी बहुत बुरे हैं। तो वो इन्हीं दरारों की वजह से? हाँ, कंटिन्यू जब से ये डबल कटिंग का काम चला है, रोड का काम तो हो गया पर लेकिन जो गाँव के आम नागरिक हैं वो बेचारे परेशान हैं। तो दोहरी मार इस गांव पर यह है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे सड़क है और खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर तक पहुँचने के लिए। हम आए हैं अभी 1.5 किलोमीटर, तो हमारी हालत ख़राब हो गई है। और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग रात को अगर कोई बीमार होता है उसको कैसे उस सड़क तक ले जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। गांव पूरा दरक ही रहा है। और आप नीचे देखेंगे कि तमाम केदारनाथ को जाने वाला ये रास्ता है। ये सामने इधर ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, अगर कैमरे के माध्यम से कुछ समझ में आ रहा होगा, सड़क जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो ये सीधी सड़क केदारनाथ के लिए जाती है। 25 किलोमीटर यहाँ से गौरीकुंड है जहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है केदारनाथ की। तो ये वो सड़क है और समृद्धि भरी सड़क दिखेगी आपको। होटल, रिजॉर्ट, तमाम तरीके की चमचमाती हुई बिल्डिंग्स यहाँ पे इस सड़क पर दिखाई देंगी। लेकिन इससे सिर्फ 1.5 किलोमीटर ऊपर आप पैदल चल के आएंगे तो यहाँ पर आपको अंधेरा नज़र आएगा। दिन के उजाले में भी घनघोर अंधेरा, निराशा यहाँ के लोगों में दिखाई देगी, क्योंकि ये जो गांव है वो एक नया जोशीमठ बनने को तैयार है। तो ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें हौसला मिले इस तरीके की कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। नमस्कार।